नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी। IRCTC ने जारी किया शेड्यूल। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से हिचक रही राज्यपाल अनुसुईया उइके। कहा, मैंने केवल आदिवासी आरक्षण बढ़ाने सत्र बुलाने को कहा था, उन्होंने सबका बढ़ा दिया। और भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस निकालेगी हाथ जोड़ो यात्रा। प्रदेश के सभी जिलों में होगा अधिवेशन। रायपुर में होगी एक बड़ी रैली। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया। यह देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन है। देश की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए रेलवे ने शेड्यूल जारी कर दिया है और इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। नागपुर रेलवे स्टेशन से पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके पूर्व नागपुर में 520 किलोमीटर लंबे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। बता दें कि IRCTC ने बिलासपुर से नागपुर के लिए चेयर कार का किराया AC2 के बराबर 1077 रुपए तय किया है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 2045 रुपए टिकट रखा है। इसी तरह बिलासपुर से रायपुर तक चेयर कार के लिए 470 और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 905 रुपए किराया तय किया गया है। यात्रियों को बिलासपुर से दुर्ग के लिए 635 और 1155, बिलासपुर से राजनांदगांव के लिए 690 और 1262, बिलासपुर से गोंदिया के लिए 865 और 1620 रुपए खर्च करने होंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन 12 दिसंबर से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण की वजह से आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से हिचक रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि मैंने केवल आदिवासी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया था, उन्होंने सबका बढ़ा दिया। धमतरी पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने 2012 के विधेयक में 58% आरक्षण के प्रावधान को अवैधानिक कर दिया था। आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ गया। सर्व आदिवासी समाज ने पूरे प्रदेश में जन आंदोलन शुरू कर दिया। तब मैंने सीएम भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा था। मैंने केवल जनजातीय समाज के लिए ही सत्र बुलाने की मांग की थी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि केवल आदिवासी का आरक्षण बढ़ा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अब मुझे यह देखना है कि यह क्वांटिफाइबल डाटा कैसा है, दूसरे वर्गों का आरक्षण कैसे तय हुआ है, रोस्टर की तैयारी क्या है। SC, ST, OBC और जनरल वर्ग के संगठनों ने मुझे आवेदन देकर विधेयक की जांच करने को कहा है। उन आवेदनों का भी मैं परीक्षण कर रही हूँ। एकदम से बिना सोचे समझे हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा। कि मैंने केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में OBC आपका अन्य समाज का 3% और SC समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32 तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा के परिणामों से उत्साहित कांग्रेस ने 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। हाथ जोड़ो यात्रा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथों को जोड़ेगी। हर जिले में एक अधिवेशन होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश के आम आदमी की समस्याओं को आवाज दे रहे हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा से विघटनकारी ताकतों के हौसले पस्त हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ो यात्रा देश भर में निकालेगी। छत्तीसगढ़ में भी हाथ जोड़ो यात्रा हर विधानसभा तक जाएगी। इसके जरिए सामाजिक सौहार्द और देश की एकता अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से नारायणपुर जिले में रविवार सुबह सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने जवानों पर पहले IED ब्लास्ट किया, फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवानों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग निकले। बता दें कि नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने कुकर IED ब्लास्ट कर दिया। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों तरफ से कुछ देर तक गोलीबारी हुई। हालांकि जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। बस्तर SP सुंदरराज P ने बताया कि मुठभेड़ में हमारे सारे जवान सुरक्षित हैं।
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मंडौस के असर से छत्तीसगढ़ का मौसम भी बदल गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्से में हल्के बादल छा गए हैं। इसकी वजह से दिन का तापमान भी काफी कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है। अंबिकापुर में भी अभी का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। वहां हवा नहीं चल रही है, लेकिन नमी का स्तर 84% तक पहुंच गया है। पेंड्रा रोड का तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। अभी बिलासपुर सबसे गर्म जगह है। वहां सुबह 11:30 बजे का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।